सर मेरा ना ये सब कुछ सही जा रहा था। बस ये एक प्रॉब्लम आ गई है बस। बताएं सर कौन ये सा। मेन वाली फाइल पे जाए, main.ts पे। जी। सर इसमें ना ये बस ये नोट बैनर जो लिखा हुआ है ना, ये इंपोर्ट शो बैनर फ्रॉम नोट बैनर। बस नोट बैनर के ऊपर एरर आ गया, बाकी सब तो सही था यार मेरा। आप उसके ऊपर ऐसे देखो, ऐसे रखो। ठीक है। जी। उसके ऊपर देखो कि वो अगर क्या कह रहा है। ठीक। आपने सर वो मे ये भी कह रहा है कैन नॉट फाइंड द मॉड्यूल नोट बैनर और इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टाइप। आपने इंपोर्ट नहीं किया होगा ना। आप अपनी डिपेंडेंसी में देखो, यहाँ पे नोड नोड पैकेज डॉट जेसन में जाओ। यहाँ नहीं है देखो। सर, नोट बैनर नहीं है। तो प्यारे भाई उसको इंस्टॉल करो ना फिर। उसको इंस्टॉल करने की ये चैट के ऊपर मैं आपको लिखता हूँ npm ये बड़ा है नहीं छोटा है। नोड डैश बैनर। ये आप कमांड रन करो। इससे क्या होगा, आपकी वो ऐड हो जाएगी। अच्छा चलें गाइस, करते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है। अब इंक्वायरर जो है ना, अ, ये क्या करता है। ये एक तो सर ये हो गया सर। फंक्शन एक तो ये फंक्शन है, तो उसकी फंक्शन की ब्रैकेट लगाएंगे। दूसरा ये अरेज होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, जिसकी फॉर्म में हम यूजर से इनपुट लेते हैं। तो हम अरे स्क्वेयर ब्रैकेट से करते हैं, सॉरी, ये स्क्वेयर ब्रैकेट से करते हैं, तो ये हम लगा देंगे। ठीक है। थर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा करली ब्रैकेट्स यूज होती हैं। अब मैं एंटर करूंगा। ठीक है। और यहाँ पे इसको पीछे करें। यहाँ पे करली ब्रैकेट्स यूज करूंगा। ये यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे। अब हमारे पास, आपने एक काम करना है। आपने ये npm इंक्वायरर लिखना है वेब पे। सबसे पहले npm डॉट जेएस का ये लिंक आएगा इंक्वायरर। इसको आपने इस डॉक्यूमेंट को डिटेल से पढ़ना है। इसको जब आप पढ़ोगे ना, आपको बताएगा कि आप कौन कौन सी ऑप्शंस इससे यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कैसे करना है आपने। आपने क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, यूज कैसे हो सकता है। हम सिर्फ देखो, ये देखो किस टाइप, लिस्ट, रॉ लिस्ट, एक्सपैंड, चेकबॉक्स, पासवर्ड एडिटर, नंबर, इनपुट। ये बहुत सारी टाइप्स की आप जो है ना वो क्या कर सकते हो, इनपुट ले सकते हो यूजर से। ठीक है। अब हमने यहाँ पे बनाना है क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है। एक मिनट गाइज, मैं कॉल आ। वालेकुम। ओके। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट यूज होता है यूजर से एक इनपुट के लिए। अच्छा, अब सबसे पहले हम लिखते हैं नेम। ये हो जाती है की। ऑब्जेक्ट्स में ये हमने ऑब्जेक्ट्स अभी नहीं पढ़े, तो इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। आगे जब पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। नेम में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन 1। ठीक है। अच्छा, ये सेम फंक्शन का नेम भी है, तो क्वेश्चन 1 ऐसे कर लेते हैं। इससे क्या होगा, ये इस नेम से हम इसका आंसर लेंगे। सेकंड, टाइप हम बताते हैं। अब कौन सी टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट लेना चाहूंगा, ताकि मल्टीपल चॉइस मिले यूजर को, वो उसमें से एक सिलेक्ट करे। थर्ड हमारी चीज होती है मैसेज। मैसेज वो होता है जो हम यूजर को देते हैं, यूजर को शो होता है। अब यहाँ पे हम चूंकि मैसेज में क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखना है ना, क्विज बना रहे हैं तो क्वेश्चन लिखेंगे। अब कोई क्वेश्चन बता दे मुझे, क्वेश्चन 1 में कौन सा। व्हाट इज कंप्यूटर सर? व्हाट इज, यार उसका मल्टीपल चॉइस बनाना मुश्किल है। व्हाट इज व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, ये तो ये ठीक है ना, बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है। व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, ये हम लिखते हैं। ठीक है। अब लास्ट में आ जाती है अब मल्टीपल चॉइसेस। वो चॉइसेस हम देते हैं जो यूजर
चॉइसेस आएगा ना, चॉइसेस। ओके, चॉइसेस देते हैं हम आगे की फॉर्म में। वो चॉइसेस देनी है जो यूजर सेलेक्ट कर सके। सबसे पहली लिख देते हैं 14 अगस्त 1947। सेकंड हम चॉइस क्या देते हैं? सेकंड चॉइस देते हैं 15 अगस्त 1947। कौन है जो 15 अगस्त सेलेक्ट करेगा, या 23 मार्च 1947? हसन, हसन, चेक बॉक्स में नहीं आता सर वो। ये चेक देखिए, एक भी किसी क्वेश्चन को करने के ना डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट लॉजिक है। अभी हम ना ये लिस्ट वाली इजी है इसीलिए ये यूज कर रहे हैं। वो आप उसको काइंडली डिफरेंट मेथड से करके देखिएगा। और मैंने 5 क्वेश्चन नहीं करवाने, मैंने 2 क्वेश्चन लिखने हैं यहाँ पे। इतना टाइम वो नहीं है, वो बाकी आप लोग खुद करेंगे, सारा नहीं करना। ओके जी, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखें ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया लेकिन अभी सर जी तक वो जो हम एप्स ज्वाइन थी सर वो। ये ऐप ही बना गए ना, क्विज वाली ऐप बना गए। ओके, अब हम अच्छा क्विज क्या, वाली ऐप बना रही है। जी 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 जी, क्विज वाली ऐप बना गए। अब हम क्या करेंगे, क्या करें, क्या करें, क्या करें? ओके, अभी हम इसका ना रिटर्न लेते हैं। हम ना कोई वेरिएबल डिफाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेट आंसर 1 = 2। ठीक है, तो कैसे लेना है हमने, मैं ये नहीं करूंगा, मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा, बट बताना चाह रहा हूँ। अब हमारा क्वेश्चन 1 था नेम, ठीक है। ans1 ये हमारा इंक्वायरर का जो वेरिएबल है उसका नेम है, तो ans1 डॉट क्वेश्चन 1। इसमें क्या होगा, जो भी यूजर मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करेगा ना वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। मैं आपको ना साथ साथ इसका दिखाता जाता हूँ ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। आंसर 1 इसको शो करवा लेते हैं यहीं पे। अच्छा, चौक भी हम देखो, चौक हमने यहाँ पे किया, मैं चौक भी इंपोर्ट करता हूँ। बल्कि इंपोर्ट करके देख के बगैर देखते हैं कि वो करता है, मुझे ये नहीं आइडिया। तो इसको चौक डॉट ब्लू नहीं करेगा हमें, देखो यहाँ पे करना पड़ेगा इंपोर्ट चौक। मिस अम्मारा ने बताया था कि नहीं करेगा, और शी वाज करेक्ट, नहीं किया। अब चला गया, इंपोर्ट किया तो ये देखो इस पे से एरर जो था वो चला गया। चौक क्या है, चौक आपका मेकअप है यार, सिंपली मेकअप है। कंसोल डॉट लॉग के ऊपर जो भी आप आउटपुट देना चाहते हैं ना, देखते हैं, वो पहले तो सिंपल सिंपल ब्लू में आता था ना। तो यहां से आप ना डिफरेंट ऑप्शन यूज करके इसका इसको चेंज कर सकते हैं व्हाइट के बजाय। हाँ, चौक पे यूजर इंटरफेस चेंज हो, जी चौक से यूजर इंटरफेस चेंज होगा। जी बिल्कुल। नोट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस डॉट जेएस। अच्छा, अभी जो हमारे पास वो भाई ने क्वेश्चन किया था ना, अब देखें मैंने टीएससी कमांड रन किया, अभी मैंने और कुछ भी नहीं किया। इसने क्या किया, मेन डॉट टीएस से उसकी जेएस फाइल भी बना दी, क्वेश्चंस की भी जेएस फाइल, यानी जितनी भी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी इस सिंपल कमांड से, इस मॉड्यूल में जितनी भी कमांड्स होंगी ना, जितनी भी फाइल्स होंगी उन सब की जेएस फाइल बन जाएगी। हाँ, इसने आउटपुट नहीं दिया हमें, और ये मेरा क्या कर रहा है, क्वेश्चंस डॉट जेएस क्यों नहीं देगा, इसको देना नहीं चाहिए। सर ये फंक्शन आपने कॉल नहीं किया है। ओ यस, यू आर राइट। ट्रांसपाइल नाम है क्या बच्चा। नहीं, ये फंक्शन में था, फंक्शन ही हमने कॉल नहीं किया। अवेट, फंक्शन का नाम क्या था, Q1, अवेट Q1। यार आप लोगों को मुझे पढ़ाना चाहिए, आप लोग पढ़ने वो देख रहे हो, मैं आप लोगों से क्लासेस लूंगा।
नोड क्वेश्चंस डॉट जेएस मॉड्यूल नोट फाउंड। क्या क्या क्वेश्चंस डॉट जेएस गड़बड़ की है हमने यहाँ पे। ओके, क्या किया है, क्या किया है। ये शायद इस मेन वाली का लेगा, लेकिन इसको लेना चाहिए इसका। देखिए यार गाइस, किसी को पता अगर चल सर रहा है। कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का नेम लें आप, और उसको ब्रैकेट में सब कुछ बाहर लिखें। सॉरी, सर फाइल का नाम कंसोल क्वेश्चंस डॉट है और लॉग आप करें क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप नोड और के साथ। फंक्शन का नेम लें। एक मिनट, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। नोड क्वेश्चंस, यही यही कह रहे हैं आप? जी 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 जी। ओके, आ गया। आ, अब ये देखें, इसने हमें क्या किया। पहले क्वेश्चन दे दिया, व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं 14, 15, 23 मार्च, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, हमने क्या किया, 15 अगस्त किया। तो देखें, ये व्हाइट में आता होता था हमारा, अब इसने बोल्ड भी किया, उसको ब्लू भी किया। तो हमारी ये यहाँ पे आ जाए। इसको क्या हो गया, ये हमारी चॉक डॉट ब्लू डॉट बोल्ड, ये वाला भी काम हमारा हो गया। मेन का नहीं, ये तो देखो, कोई भी फाइल आप इसमें ना, कोई भी फाइल आप कर सकते हैं। मेन भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, वो टेस्ट तो करना होता है ना। अच्छा, यहां तक क्लियर है गाइज, ये कैसे होगा। अब मैं थोड़ी सी ना चेंजेस करता हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं Q1, ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद एक स्पेस दे देता हूँ, और मैं एक तो इसको भी न्यू लाइन में लिखता हूँ। और इसके बाद जब हमारी चॉइसेस आए, अगर ये मुझे अलाउ करे तो चॉइसेस न्यू लाइन में आ सकती हैं। अरे में कैसे आएंगी, ये इसको अलहदा से कर देगा। उसके बजाय हम क्या करते हैं, हम एंड पे इसके आगे डाल देते हैं, ये भी न्यू लाइन में चला जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, मैं इस ये खत्म कर रहा हूँ गाइस, ये हमें इसका वो नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे इसका रिटर्न ले लेता हूँ, कि मुझे ये रिटर्न करे क्या, बूलियन वैल्यू रिटर्न करे। आ, 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 Q1, नहीं सॉरी, आंसर वन डॉट, क्या नाम था, क्वेश्चन वन इज इक्वल टू, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखते हैं। अगर तो ये हमारा जो सिलेक्शन, यूजर सिलेक्शन होगी, अगर 19 अगस्त ये आई तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इसके अलावा कोई सिलेक्शन आई तो हमें क्या करेगा, फॉल्स भेजेगा। फॉल्स हमें वो रिटर्न करेगा, वैल्यू, बूलियन वैल्यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बना लेते हैं रिजल्ट का। रिजल्ट की यहाँ से रिजल्ट का हम मॉड्यूल बना लेते हैं, रिजल्ट डॉट टीएस। रिजल्ट में हम इनको अगर तो जरूरत ही नहीं है इंपोर्ट करने की, और हमें क्या इंपोर्ट करना है, चौक की भी जरूरत, चौक की है। इंपोर्ट चौक फ्रॉम चौक। मेरी पता नहीं सजेशंस आती थी पहले, अब देना छोड़ गया, यहाँ आ गई हैं। हाँ, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट पॉइंट्स अर्न कर लेते हैं, अर्न इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ताकि हम जब फिर एक एसिंक फंक्शन बनाते हैं। इसका नाम क्या रखें, रिजल्ट, ठीक है। ओके, इसमें हम एक इसको जरा नंबर कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन, और इसको मैं करता हूं ये बूलियन ले। ठीक है गाइस, यानी यहाँ पे अब मुझे इसमें कौन सी वैल्यू देनी है, बूलियन की। जो हमने यहाँ पे रिटर्न की है वो वैल्यू मुझे यहाँ पे इसके अंदर चाहिए, रिजल्ट में।
अब वो फॉल्स होगी या ट्रू होगी उसकी बेस के ऊपर इसने डिसीजन लेने हैं, तो हमने क्या करना है, इफ एल्स स्टेटमेंट लिखनी है। इफ ए इज इक्वल टू ट्रू, से काम चल जाएगा ना हमारा। तो क्या करे, कंसोल डॉट लॉग चॉक डॉट ग्रीन डॉट बोल्ड, हमने ग्रीन में लिखना है ना, ग्रेट, अलाउ करने का यू या ग्रेट, यू आंसर्ड, अगर ऑर्डर मेरे यार यू आंसर्ड करेक्टली, या योर आंसर इज करेक्ट। लॉस बड़ा हो यार। गाइस इसकी समझ आइए। अच्छा, अगर हमारा आंसर करेक्ट हो तो हमें क्या करे, पॉइंट्स अर्न्ड में एक हमें इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एल्स करते हैं, दो ही वैल्यू होती है ना, एल्स ट्रू है अदरवाइज फॉल्स होगी। अच्छा, जो मुझे एल्स इफ भी हम यूज कर सकते हैं, हमने जब एल्स एल्स इफ एल्स पढ़ा था तो हमने एल्स इफ भी पढ़ा था ना, तो ये भी हम कर सकते हैं, बट आसान तरीके पे जाते हैं, क्यों इतना बड़ा कोड को हम अपना खींचें। कंसोल डॉट लॉग मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, चॉक डॉट ग्रीन था, अब इसको रेड कर देते हैं, यानी सॉरी योर आंसर इज इनकरेक्ट। डन हो गया गाइस। अब हमें ये क्या करे, इसने क्या रिटर्न करना है, रिटर्न हमें पॉइंट्स अर्न करे, रिटर्न पॉइंट्स अर्न। और ये क्यों नहीं कर रहा, ये तो हमें अंदर करना है, बाहर नहीं। रिटर्न पॉइंट्स अर्न, बाहर क्यों कर रहे थे हम, फंक्शन के अंदर वैल्यू। अच्छा, मुझे ना एक लास्ट क्लास में मिस मुस्कान है क्लास में, मिस मुस्कान आप क्लास में हैं? जी सर। आपने मुझसे याद है क्वेश्चन किया था कि हम इफ एल्स में या लूप में शायद किया था कि रिटर्न और कंसोल डॉट लॉग, शायद इनका डिफरेंस पूछा था कि क्यों रिटर्न यूज करते हैं और कंसोल डॉट लॉग क्यों नहीं करते। जी सर, मैंने पूछा था। आपने पूछा था? अच्छा, मे बी। जी सर। अच्छा देखें, अभी मैंने ना मुझे, मैं यहाँ पे ये देखो कंसोल डॉट लॉग लिख रहा हूँ कि आपका आंसर इज इनकरेक्ट, योर आंसर इज इनकरेक्ट, बट मुझे इस सारे उसमें मुझे ये भी चाहिए ना, एक मिनट, यहीं पे आएगा ना, नहीं आगे ही आएगा। मुझे पॉइंट्स अर्न भी चाहिए कि मैं इसके थ्रू पॉइंट्स, इस फंक्शन की मुझे रिटर्न जो मिले वो पॉइंट्स अर्न मिले, ताकि मैं देख सकूं कि इसको, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, इसकी नई वैल्यू यहाँ पे आ जाए। मुझे ये आगे अपने रिजल्ट में यूज करना है। अच्छा, इसमें कर लेते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये तो डिफॉल्ट में ही कर लेते हैं, इसका नाम क्या है, रिजल्ट। ठीक हो गया। क्वेश्चन वन का हम यहाँ पे इसको एसिंक फंक्शन को अलहदा से कर लेते हैं एक्सपोर्ट। ठीक हो गया। अब हमने इंपोर्ट करने हैं, लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई है, यार आप इधर देखें, हसन, छोड़ें उसको। अब यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं। अब आप ना यहाँ पे इंक्वायरर यूज करके ना यूजर का नाम लिख के उसको वेलकम कर सकते हो। ठीक है, वो काम अब हम, वो वो हो जाएगा टाइम। अब सबसे पहले हमें ये दोनों मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने हैं, इंपोर्ट। अब ये इंटरनल मॉड्यूल्स कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा। इंपोर्ट रिजल्ट फ्रॉम, रिजल्ट डॉट, अच्छा, इसमें हमें ना डॉट ये देना पड़ेगा पाथ फोल्डर का। ये जब मैंने दिया, मुझे देखें सजेशन देगा कि क्या इंपोर्ट करना है, रिजल्ट डॉट जीएस। अच्छा, ये देखें यहाँ पे
JS लाजमी आएगा। फाइल की जो ECMAScript मॉड्यूल्स होते हैं उनको जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उनकी फाइल की एक्सटेंशन लाजमी आती है। अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट Q1। इसको ये डिफॉल्ट के थ्रू था, इसका क्या है, Q1 है ना, Q1। आपने अगर जब 5 क्वेश्चंस लिख लोगे ना तो आप इस तरह से उसको इंपोर्ट कर लेना, Q1 Q2 Q3 ऐसे, ठीक है। अभी हमने एक ही किया है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ये गाइस ये समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए अब, अब लेट आंसर वन कर लेते हैं, इज इक्वल टू अवेट 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 अवेट। और हमारा क्या था, क्वेश्चंस, क्वेश्चन Q1, Q1 नहीं, फंक्शन पूरा करना है ना, Q1 का ही फंक्शन है ना, इसी नेम से था Q1, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे देखें, ये Q1 का फंक्शन हमने बनाया, रिटर्न हमने ये ले ली वैल्यू, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने लगाना है रिजल्ट, लेट स्कोर इज इक्वल टू वेट रिजल्ट, और इसमें हमने आंसर वन। अब आंसर वन में वैल्यू क्या आएगी, बुलियन आएगी ना, प्रोसीजर रिपीट करना है, यही यही देखे जो 2 क्वेश्चन बन गए ना, यही करना है। यहाँ पे हमारी वैल्यू, अच्छा इसको मजे का काम करते हैं, एक थोड़ा सा ना समझाने के लिए, मैं यहाँ पे ना, मेरी बस हुई पड़ी है, आंसर वन का मैं एक ले लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आंसर वन में वैल्यू क्या आ गई है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैं स्कोर का ले लेता हूँ। अब इसको रन करते हैं, अभी तक कोई एरर नहीं आया। तो क्या कहेगा, नो दैट उस पे नहीं करेगा, ओके, नोट मेन डॉट जेएस करेगा। यार अच्छा, मुझे ना इस वजह से ये शो बैनर वाला इतना कोई मजे का नहीं लगा, कि ये अजीब सी इसका सिंटेक्स आ गया है, शायद आप लोगों के उधर ठीक हो। अच्छा, अब अगर इसको शो बैनर वाला अकेला यूज करेगा, अकेला यूज करो तो ठीक आता है। अब मैंने तो बहुत ट्राई की, मेरा जितना भी है ना ये उल्टा सीधा आता है, यानी अब इवन मैंने, आप ये देखो कि मैंने इसके साथ अवेट भी लिखा हुआ है, तो इट मींस कि ये पहले एग्जीक्यूट होगा, बाद में बाकी आएंगे। ये फिर भी उसके नीचे आ जाता है, या तो कमांड लाइन का कोई इशू है। मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ दूसरे उस पे, CMD पे। CMD की शायद स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं वो भी शेयर करता हूँ। शेयर कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ पे, आ ही नहीं रहा इधर। फिर मेरे ख्याल से इस वाले फंक्शन को अगर आप एसिंक ना करें तो फिर करके आपने ट्राई किया। इस फंक्शन को एसिंक ना करूं मैं, यानी सिक्वेंशियली चले कि ये पहले हो जाए फिर उसके बाद सब कुछ रन हो नीचे। अच्छा इसको ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, गुड सजेशन, इसको इस तरह से करके देखते हैं। अच्छा अब हम देखें, पहले 14 अगस्त हमने आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आंसर ट्रू, ग्रेट, योर आंसर इज करंट, करेक्ट लिखना था, बताते जाइएगा जो जो। अब यहाँ पे ये ट्रू देखें, ये किसका आया है, मैंने यहाँ पे 2 प्रिंट लिए। एक तो मैंने लिया यहाँ पे कि जो हमारा क्वेश्चन वन का जो रिजल्ट आ रहा है आंसर वन में आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, देखिए बूलियन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बूलियन हम देते हैं, तो रिजल्ट का जो हमने फंक्शन लिखा था उसमें 2 काम हो गए थे। एक तो अगर ये इफ वाला काम हो गया था, इफ में ये हमें मैसेज प्रिंट कर रहा था, ग्रेट योर आंसर इज करेक्ट। दूसरा काम क्या कर रहा था, वो पॉइंट्स अर्नड को एक प्लस कर रहा था,
अब वो प्लस की वैल्यू उसने ऐड कहाँ पे कर दी। अच्छा, ये पॉइंट्स अर्न को हम ना वैसे ही एक ही वैल्यू लेंगे और इसमें यहाँ पे स्कोर को प्लस प्लस करेंगे, तो वो देखें यहाँ पे स्कोर की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब हम इसमें चेंजेस कर लेते हैं। कोड तो हमारा चल गया, देखिए क्विज तो बन गया। यही क्विज था, 2 मॉड्यूल हमने इंटरनल बनाए, रिजल्ट का और क्वेश्चंस का, और हमने मेन में इंपोर्ट करके उसको कर लिया। हमने शो बैनर भी कर लिया, हमने चौक भी लगा लिया, हमने इनक्वायरर भी यूज कर लिया। अब यहां तक किसी के क्वेश्चंस हैं, वैल्यू 1 कैसे आई। वैल्यू 1 देखिए, मैंने उसको कहा था। अच्छा, चलें मैं इसको इजी करता हूँ, रिजल्ट में जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पॉइंट्स, अगर तो मेरी वैल्यू ठीक है, अगर मेरा आंसर ठीक है, तो मेरे पॉइंट्स अर्न जो है ना, मैंने 0 वैल्यू दी थी, उसमें पॉइंट्स अर्न में एक ऐड कर दे। पॉइंट्स अर्न प्लस, अच्छा मैं एक क्वेश्चन को 10 मार्क्स का रखता हूँ, छोड़े, अब वैल्यू 10 आएगी, मेरे पॉइंट्स अर्न में 10 आ जाएगा और ये रिटर्न हो जाएगा। इसमें देखें, मेन में जब ये रिटर्न होगा तो स्कोर में ये 10 की वैल्यू आएगी जब आंसर मेरा करेक्ट आएगा। मैं शेयर कर दूंगा, आपको कोड शेयर कर दूंगा। अब पहले तो ये काम कर लें, ये करंट वाला जो करेक्ट कर लें इसको। आंसर इज करेक्ट। मेरी इंग्लिश भी वीक है यार। इनकरेक्ट पे आगे ये कर लेते हैं, इसमें इसको भी हम ना थोड़ा सा गाइस इसको न्यू लाइन कर लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। कि अब हम इसको रन करते हैं, CLS। मेरा गिट ओके अकाउंट तो है, उस पे मैंने काफी कुछ पुश किया हुआ है, तो आप वो भी कोड कॉपी पेस्ट कर लोगे तो खुद नहीं करोगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग करें, जहां प्रॉब्लम आए ना वहां पूछें, इस तरह यार आएगा नहीं। प्लीज माइंड ना करना, मैं आपको समझाने को जो कहोगे मैं समझा दूंगा। बट ये क्या है। ओके, अच्छा इसको अब हम करते हैं 15 अगस्त। यार ये देखिए, ये मैंने अब नीचे किया है ना, ये कमांड लाइन का कोई इशू है, ये देखो ये 2 जगह आ गया। तो इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ, हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, इस पे करते हैं। और किसी ने मुझे कहा था कि नहीं, पहले पाथ में जाना पड़ेगा। जून यहाँ पे देखते हैं मेन डॉट जेएस। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे आ रहा है। रिजल्ट मॉड्यूल में लास्ट में क्या लाइन लिखी है, मैं बताता हूँ आपको। ये थोड़ा सा ये टेस्टिंग कर लें। अगर हमारा क्वेश्चन, सॉरी, योर आंसर इज इनकरेक्ट और 0 स्कोर है, दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। और अब हम देखते हैं कि हमारा वो 10, ठीक है 10 मैंने देखे, अब उसको 1 के बजाय 10 स्कोर दे दिया, वो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप ऐड करेंगे ना, इसमें देखें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा खुद भी। या तो ये काम कर लें आप, रिजल्ट में मैंने ऐड क्या किया था, मैंने एक तो एक्सपोर्ट किया है इस पूरे फंक्शन को, दूसरा मैंने ये रिटर्न पॉइंट्स अर्न, यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिफाइन किया था। अगर मेरा आंसर करेक्ट है तो मुझे पॉइंट्स भी तो देने हैं ना यूजर को, तो मैं यहाँ पे वो पॉइंट्स ले रहा हूँ और उसी को रिटर्न कर रहा हूँ। अब मुझे वो मेन में जो है, जब ये वाला फंक्शन रन होगा तो वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो पॉइंट्स की होगी, नंबर होगा, वो स्कोर में ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है, लेट सर मेरी आंसर। सजेशन है। जी। सर वो जो क्विज का जो बैनर आपका आ रहा है ना, मतलब सही नहीं आ रहा, तो उसमें आप या मेरे ख्याल में सर जो फंक्शन में आ रहा है ना शो बैनर, उसमें इधर क्विज आपने लिखा हुआ है, उससे पहले अगर आप ये मैं फॉरवर्ड निकाल या देता हूँ। बैकवर्ड स्लैश क्विज डालें। बैकवर्ड स्लैश क्विज डालूं कहाँ पे, मुझे यहाँ पे। क्विज से पहले नहीं, अंदर नीचे ब्रैकेट में क्विज लिखा हुआ है। या बैकवर्ड स्लैश एन डालूं, क्या डालूं। NN। अच्छा, ये मैंने एन से किया था वैसे। वेट, इसमें वो दे देता है, मैंने एन से ये ट्राई किया था, मेरा नहीं हुआ था, लेट्स से
लेट्स सी, ये भी शायद बन जाए बात। अ, ये अब ये देखो, आना नहीं चाहिए यार, पहले वो आना चाहिए, क्यों होगा? ये देखो ना, अब ये गायब भी हो गया जब ये होगी। अब इसका क्या सर करें? इसमें क्या पता वो लगाना पड़े, प्रॉमिस वाला कोई फंक्शन लगाना पड़े। यार ये अवेट जो होता है ना, ये ऑलरेडी एक प्रॉमिस है। ये अवेट भी प्रॉमिस है, ये जब तक ये प्रॉमिस, ये वाला फंक्शन ये रिजॉल्व नहीं होगा, सर ये क्या इसमें से प्रॉमिस। अवेट अवेट कीवर्ड हटा कर देखें, वो ओके, अवेट में हटा देता हूँ, बट मुझे ये ए सिंक भी हटाना पड़ेगा। जी साहब प्लीज पूछें। साहब ने हैंड रेज किया है, ये अभी भी याद है ऐसे ही। सर ये सिंपली इसका वेरिएबल बना लें, फिर वेरिएबल बना दे, डिक्लेयर करके सर बना दें, वो भी इजी है। वेरिएबल बना के डिक्लेयर कर दें सर आई इसको। थिंक ये जो क्विज बैनर आप शो करा रहे हैं ना, इसको हम्म। एसिंक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहा है बाकियों के भी। इसको आप नॉर्मल एरो फंक्शन बना के इनिशियली कॉल अप कर दें, ये एग्जीक्यूट हो जाए, बाद में अगला प्रोग्राम चले। अच्छा चलें, ये मैंने एसिंक भी खत्म कर दिया, ठीक है। एगो फंक्शन बन गया। एगो फंक्शन आप कह रहे हैं मैं नेम भी इसको दूं, लेकिन उसको फिर मुझे कॉल करना पड़ेगा आप। जी सर, नेम दे के सर कॉल कर लें यहीं पे स्टार्टिंग में ही। ओके ओके, फिर मैं इसका ये इमीडिएटली जो है, ये भी खत्म करना पड़ेगा हमें, और इसको सिंपल नॉर्मल फंक्शन की तरह लेट, क्या नाम रखें, बैनर इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ पे सोल डॉट लॉग कर लेना बैनर। मेरे ख्याल से हो ये ठीक है। काइंडली बताएं जी जो सर। मुझे जी बता सर। रहे थे, ठीक है ना ये? मैंने यार, मैं भी एक्चुअली आप लोगों के साथ ही सीख रहा हूँ, और मुझे भी कुछ ठीक। खास नहीं आता, तो नहीं आप नहीं, लोगों देखे ने सर, मुझे हम देखा साथ आपको मैंने। साथ साथ सीखने। हम्म। अच्छा, ये आ गया अब फंक्शन बैनर, ये क्वेश्चन मार्क आ सर गया। सर वो जो कंसोल डॉट लॉग के बजाय ना, उस फंक्शन को जो आपने नाम दिया बैनर, सिर्फ ओके उससे कॉल कर लें। ओके, बैनर मैं फंक्शन नेम से कॉल कर लेता हूँ। अब ट्राई करते हैं। ये यार ये ऊपर नीचे, अभी देखो, मुझे ये बताओ कि सर एक एक आइडिया है, वो आप अगर ट्राई करना चाहें अभी, कि जी इम्पोर्ट रिजल्ट और इम्पोर्ट क्यू वन को जो है इस फंक्शन के अगर नीचे ले जाएं, यानी इम्पोर्ट इसको बाद में कर रहा हूँ, हाँ, मैं वो भी आप ये चीजें हैं। कहें कि मैं इसको बाद में इंपोर्ट करूं? ये वाले जो दो हैं आखिरी वाले, नहीं इसको नहीं, जी कंट्रोल जी करें, ये जो इम्पोर्ट रिजल्ट और इम्पोर्ट क्यू वन लाइन नंबर 5 और 6 है, इसको जो इसको बैनर फंक्शन जहाँ पे कॉल किया है इसके नीचे कॉल कर लें। यार मुझे अच्छा मुझे ये बताएं कि ये पहले तो ऐसे नहीं होता था ना, कि आपको आप टॉप लेवल पे ही इंपोर्ट करना पड़ता था, जबकि आप वो तो कॉमन गुड जेएस में गए। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को ही है बिल्कुल। हाँ नहीं, ये लेकिन अलाउ ही नहीं इम्पोर्ट होता का था, शायद, अब ये ईएस मॉड्यूल में सर राउंड ब्रैकेट सर फंक्शन कॉल के लिए। ओके ओके ओके। सलाम। यार टाइम 3 मिनट रह गए हैं, इसके बाद रीज्वाइन करेंगे और क्वेश्चन लेंगे। मेन डॉट जेएस, ये ये सेम आ गया। यार ये ना, ये शो बैनर में कोई या इसके ऊपर देखिएगा, आप लोग भी देखिएगा, मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है? ठीक है सर, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे लाजमी बताइएगा, मेरा नंबर है सबके पास। जी सर। और अच्छा, काइंडली जो यस दूसरे सर। ग्रुप से हैं वो अपने टीम लीड्स को ही फॉलो करेंगे, और मतलब मैं नहीं चाहता वो, और ये अच्छी बात भी नहीं है कि मतलब आप मेरी क्लास लेना चाहते हैं तो वो आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा कि हम वो क्लास भी ले लें,
तो उस्मान साहब ने अलाउ किया हुआ है कि वो क्लास भी ली नहीं जा सर, वो सकती है। मसला नहीं है, हमारी टीम लीड सही है, पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे टीम मतलब ग्रुप से कोई लड़का ज्वाइन करता ही नहीं है, सिर्फ मैं तो होता हूँ तो टीम लीड होती है, बस कोई आता ही नहीं है बिल्कुल। यार वो उधर होंगे ना जो पहले आता होगा उनको। मिस लागेब, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन लेने लगा हूँ। तो बाकी ये क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। 2 मिनट बाद क्लास वो हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, उसको फिर रिज्वाइन करके ना हम क्वेश्चंस लेंगे। सर लेकिन हम आपकी क्लास तो ले सकते हैं ना, अगर हमें दिल चाहे तो। यार बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो आप। बस ठीक है वो उस्मान साहब ने अलाउ किया हुआ है यूट्यूब का। सर, मैं मैं आपको फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा, तो फिर आप वहां से देख सर ये लेना। वीडियो डाल दे। यार ये लिंक है, इसमें पहले कुछ वीडियोस डाली थी। ये मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, इसी के ऊपर मैं अपलोड करूंगा, लेकिन आज नहीं, कल नहीं, शायद परसों, ट्यूसडे को, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ना वो आज अभी सर बहुत शदीद दर्द कर रहा है। कल टाइम मिला तो करूंगा, अदरवाइज परसों मंगल को। तो सर अच्छा क्या कुछ कहते हैं, कल डालेंगे यूट्यूब। क्लास कल होगी दोबारा? कल नहीं होगी, अब ट्यूसडे को होगी। अच्छा मैं ठीक है कुछ सर। चीजें आपको बताना थी मैंने, लेकिन वो मेरे जहन से निकल गई। अ, ये एक तो ये था कि पैकेज डॉट जेसन की फाइल जो ये जो है ना, ये तो हमने कर ली थी डिस्कस। जो डिपेंडेंसीज है ना, ये एक बार आ गई। तो अब ये यहाँ पे हम करते क्या होते हैं, उस्मान साहब ने बताया है आपको पहले भी, डॉट गिट इग्नोर। हमने जो फाइलें आगे नहीं भेजनी होती ना, तो वो उसको एक ये फाइल बना लेते हैं, इसमें वो हम डाल देते होते हैं। नोड मॉड्यूल्स हमने आगे नहीं भेजने होते, ठीक है। तो इसको हम डॉट गिट इग्नोर में कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम मॉड्यूल्स, इसमें नोड मॉड्यूल्स में क्या है, हमारी टाइप्स हैं, हमारी ये डिपेंडेंसीज हैं। तो जब हम ये नहीं भेजेंगे तो कोई इसको रन करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा? देखिए जो भी आपका कोड रन करेगा ना, उसके पास सिर्फ ये चीज होनी चाहिए, पैकेज डॉट जेसन की फाइल, ये जो ओपन है। मैं अगर यहाँ पे नोड मॉड्यूल को डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद ये सिंपल मैं ये लिखूंगा ना, ये कमांड लिखूंगा npm install,